इंडिया के रिटेल लैंडस्केप में देश की इकोनॉमिक वाइब्रेंसी का ज़बरदस्त उदाहरण मिलता है। इसमें लगभग 1.2 करोड़ जनरल और ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो करीब 4 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये बड़ा सेक्टर ना ही सिर्फ हमारी डेली नीड्स को पूरा करता है बल्कि देश के जीडीपी में भी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन करता है। रिटेल इंडस्ट्री इंडिया के टोटल जीडीपी का लगभग 10% है। अब जो सेक्टर देश की 10% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है वो सेक्टर जितना वेल रेगुलेटेड हो उतना ही वो ऑर्गेनिकली और होलिस्टिकली डेवलप होगा। किसी भी सेक्टर का रेगुलेशन उस सेक्टर की ग्रोथ या नॉन ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इंडिया में ज़्यादातर सेक्टर्स में प्रॉब्लम यह है कि रेगुलेशंस टेलर फिट नहीं होने की वजह से लोगों को ना तो उन रेगुलेशंस के फ़ायदे मिलते हैं और ऊपर से उन्हीं खराब रेगुलेशन से उठने वाली प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा नहीं होगा कि सारे सेक्टर्स के नीड्स और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उनके लॉज बनाए जाएं। अब बहुत सारे हिस्टोरिकल, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसा सिस्टम अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया है। ऑल्दो ये कहना सही होगा कि वी आर ऑन आवर वे टू अचीव दैट। बट इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्या चेंजेस आने चाहिए, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि करंट लॉज क्या कहते हैं। रिटेल स्टोर्स या इन दुकानों में इकोनॉमी में इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से और पब्लिक हेल्थ और कंज्यूमर राइट्स की इतनी इंपॉर्टेंस होने की वजह से कई सारे लॉज और रेगुलेशंस इन रिटेल स्टोर्स के लिए लागू किए गए हैं। ये सारे रेगुलेशंस इंश्योर करते हैं कि ग्रोसरी स्टोर्स एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और एथिकली चलें। नाउ लेट्स डिस्कस द लॉज। सबसे पहले आते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 पे। ये एक्ट एक तरह से फूड सेफ्टी और हाइजीन का गार्जियन है। इस एक्ट के अंडर हर फूड बिजनेस ऑपरेटर, चाहे कितना भी छोटा जनरल स्टोर हो, अगर वो ओपन फूड आइटम्स बेचता है जो एफएसएसएआई से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ही बेचा जा सकता है, उन्हें वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट दिखाता है कि फूड सेफ्टी रिलेटेड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंश्योर हो रही है। फिर हम आते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 पर। ये सभी पैकेज्ड गुड्स के सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करता है। इस एक्ट से इंश्योर होता है कि सभी प्रोडक्ट्स सही तरीके से मेजर्ड, लेबल्ड और प्राइस्ड हैं। ये कंज्यूमर्स को फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस से बचाता है। हर पैकेज्ड आइटम जो बेचा जाता है उस पर मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस, नेट क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और रिटेल सेल प्राइस होना ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू द शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट। Now, Shops and Establishments Act is enacted by different states. ये एक्ट कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस को रेगुलेट करता है। इस एक्ट में वर्किंग आवर्स, रेस्ट इंटरवल, ओवर टाइम पॉलिसी, हॉलीडे, सर्विस टर्म्स और दूसरे वर्क रिलेटेड कंडीशंस होते हैं जो इन एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयज़ को राइट्स देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 कंज्यूमर्स के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। उन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और सर्विस डेफिशिएंसी के अगेंस्ट रिड्रेसल दिलाता है। ये एक्ट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स पर कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर फोरम्स एस्टैब्लिश करता है जहां ग्रीवेंसेस को फास्ट और इफेक्टिव तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। ये एक्ट रिटेल स्टोर्स के ऑपरेशन में फेयर डीलिंग और ट्रांसपेरेंसी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। कंज्यूमर्स में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या कि जीएसटी रिजीम के अंडर ई वे बिल ने ग्रोसरी स्टोर्स के लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज किया है। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन है जो गुड्स के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, जो किसी सर्टन वैल्यू से ज़्यादा गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए मैंडेटरी है। ये सिस्टम टैक्स कंप्लायंस के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है। ग्रोसरी स्टोर्स को एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 का भी पालन करना पड़ता है, जो एनवायरमेंट पर प्लास्टिक वेस्ट के इम्पैक्ट को कम करने का एम रखते हैं। ये रूल्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करने के लिए रिटेल स्टोर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ब्रॉडर गोल में योगदान देते हैं। इन सब रेगुलेशंस के थ्रू नेविगेट करना शुरुआत में किसी भी रिटेल स्टोर ओनर के लिए डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन ये लॉज एनहांस फूड सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं। भारत में जनरल ग्रोसरी स्टोर्स पर लागू होने वाले लॉज और रेगुलेशंस देश में और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एथिकल और कंज्यूमर फ्रेंडली रिटेल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपके इन टाइप के रेगुलेशंस के बारे में क्या विचार हैं? क्या इन्हें चेंज होने की ज़रूरत है? अगर आप एक रिटेल स्टोर ओनर हैं तो आपको क्या लीगल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।